वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और लेवल्स भी देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, कहाँ सेटअप बन सकता है। लेकिन उससे पहले आज का यानी मंडे का देख लेते हैं कि एनालिसिस क्या किया था, क्या हमारे एनालिसिस के हिसाब से कोई ट्रेड बना या नहीं बना। देखिए एनालिसिस के हिसाब से क्या हुआ है, पहले तो ओपनिंग देखिए, आज मार्केट गैप अप हुआ। गैप अप के केस में यहाँ एक हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल ऐसे मैंने मार्क करके दी थी। रेजिस्टेंस लेवल थी यहाँ पे 49,150 के, ठीक है। एनालिसिस क्या था कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे, ठीक है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओपनिंग इसके ऊपर हुई ओपन होते से ही मार्केट देखिए नीचे आ गया, ठीक है। ओपन होते से ही पूरा यहाँ पे सेलिंग दिखा, अगेन इस लेवल के ऊपर गया, अगेन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। अब देखिए एक रूल यहाँ पे हमारा फॉलो किया है मार्केट ने, जो हमने बहुत बार मैंने आपको वीडियोस में बताया, डिस्कस किया है हमने, कि अगर कोई लेवल है इंपॉर्टेंट, चलो रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट एक बार उसे ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो एक तो ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन करना चाहिए। फिर से अगर नीचे आ रहा है, अगर अगली बार जा रहा है तो अगली बार तो सस्टेन करना ही चाहिए। फिर से अगर नीचे आ रहा है तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस होता है खत्म। आपको ये बहुत सी वीडियो में मैंने बताया, आपको नोट करने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें नोट करके रखिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अगर बार बार एक ही लेवल को ऊपर नीचे ब्रेक कर रहा है, मतलब इस लेवल का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इस लेवल के ऊपर कोई ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। इसलिए एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर उसको ब्रेक कर रहा है, मतलब इसका मतलब यहाँ हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करना था। तो मार्केट यही, इसके बाद देखिए वैसे भी देखिए जो मॉर्निंग का हाई था ना, वैसे भी देखिए ब्रेक नहीं कर पाया, वही वही रेजिस्टेंस मार्केट ने बना के रखा है, तो वैसे भी यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना। तो अब कैसे ट्रेड प्लान हो सकता था, अब यहाँ पे देखिए 49,150 से लेके ये यहाँ पे सपोर्ट, इस बीच में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ हम एक ट्रिक अपनाएंगे, यहाँ पे एक हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे कि अगर ट्रेड बनता है यहाँ बुलिश, तो हम 50% क्वांटिटी में लेंगे। तो मार्केट देखिए धीरे धीरे नीचे आया, यहाँ कंसोलिडेट किया। हमने डिस्कस भी किया था कि इस रेंज में कहीं ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह मिलकर ब्रेकआउट मिले तो हम कॉल लेंगे। तो यहाँ देखिए 20 से 25 मिनट के आसपास अच्छा खासा आधा घंटे के आसपास कंसोलिडेशन हुआ है। अगर आप देख सकते हो, देखिए छोटी छोटी कैंडल एक ही जगह कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत अच्छा, और यहाँ ब्रेकआउट बना, तो यहाँ हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, लेकिन फेलियर के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कभी भी मैं ये नहीं बताता हूँ आपको कि कॉल भी लीजिए पुट भी लीजिए, एक ही डायरेक्शन लेते। लेकिन यहाँ क्यों बताया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही थी कि एक बुलिश ट्रेड बन के फेल हो सकता है। तो यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, देखिए बुलिश ट्रेड बना। अगर ये टारगेट देता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फेल हुआ। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप रिस्क जो लेते हो 50-50% लीजिए, मतलब कॉल में 50% लीजिए, जैसे फेल्योर आता है मार्केट आपका एसएल ले लेता है, पुट में पोजीशन बना लीजिए, क्योंकि फेल्योर आएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, तो जितना एसएल दिया आपने उससे 2-3 गुना टारगेट मिलेगा। अगर एग्जांपल लो, आपके अगर 2000 की रिस्क है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 20 की हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है, लेकिन आपने 2000 की रिस्क है, तो मैंने आपको बताया था कि 50-50 करो, मतलब 1000 की रिस्क पे पहले कॉल लो और 1000 की रिस्क पे फिर पुट लेना। अगर एसएल चला जाता है तो मान लेते हैं आपने 1000 की रिस्क लेके कॉल लिया, आपका यहाँ क्या हुआ, टारगेट नहीं मिला, मार्केट रिटर्न हुआ, आपका एसएल ले लिया, तो आपको क्या करना है, आपके 1000 गए, 1000 बचे बचे थे, उसमें पुट लेना था। तो आपकी जितने रिस्क गए ना, उससे देखिए 3-4 गुना मार्केट ने यहाँ पे टारगेट दे दिया, सीधा नीचे आया मार्केट। तो वही होता है फेल्योर के बाद ऐसे ट्रेड, मतलब देखिए हर जगह नहीं होता है ये, कुछ ऐसा जोन होता है, कुछ ऐसी लेवल्स होते हैं, वहाँ ऐसे ट्रेड प्लान करने होते हैं। तो आपने अगर किया होगा तो आपको यहाँ पे एक एसएल गया होगा और उससे बड़ा टारगेट मिला होगा, तो आप आज ओवरऑल प्रॉफिट में होगे। अदरवाइज़ देखिए आप बिगिनर हो, आप इतना डिटेल में नहीं समझ पाते ये चीज़ें, लाइव में दिखती है चीज़ें लेकिन नहीं समझ पाते हैं, तो क्या करना होता है, नहीं समझ रहा है, अगर देखिए सेटअप बना बनाया मिल गया, मार्केट ने क्लियरली बनाया है, तो ट्रेड प्लान करो। अगर नहीं समझ रहा है, अवॉइड करो। बैंक निफ्टी में नहीं समझ रहा है, निफ्टी में प्लान करो। जैसे हमने आज निफ्टी में प्लान किया था, अच्छा टारगेट भी मिला, ठीक है। नहीं समझती है तो चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्ती कभी ट्रेड मत करना। सेटअप बनाया मार्केट ने तो ट्रेड करो, ज़बरदस्ती आप सेटअप बनाने की कोशिश करोगे ना तो फेल होगे। तो देखिए इस तरीके से था बैंक निफ्टी का थोड़ा बिहेवियर। अभी आपको पता है सही से ट्रेड नहीं बन रहे बैंक निफ्टी में, वियर्ड बिहेवियर चल रहा है, थोड़ा निफ्टी को हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। तो आज निफ्टी में ही अच्छा टारगेट प्लान किया। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, आपने निफ्टी में प्लान किया होगा तो एन लिख दीजिए, बैंक निफ्टी में प्लान किया होगा तो बी एन लिख दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आपने क्या किया। और उसके सामने ज़रूर लिखना आज बैंक निफ्टी में लॉस किया या प्रॉफिट किया, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश तो की थी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश, फिर से नीचे आया। अब यहाँ एक सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट हमने डिस्कस भी किया था, और उसके ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है।
दैट मीन्स क्या है कि मार्केट एक मूव दे सकता है, किस डायरेक्शन में दे सकता है, बुलिश भी दे सकता है, बेयरिश कब देगा वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए मार्केट में वैसे तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 48,670 के सपोर्ट आप पकड़ सकते हो, 48,670 ठीक है। इसके ऊपर ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे भी मार्केट ने जो ये डबल बॉटम जैसा बना रहा है या फिर कंसोलिडेशन बना रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल ही है। तो अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और मान लीजिए ऐसा कोई ब्रेकआउट अगर बनाता है, 15 मिनट कैंडल वगैरह क्लोज करता है अच्छी खासी इस रेंज के ऊपर, ये रेंज चलो देख ले 48,930 ठीक है, मतलब 48,930 वगैरह इस लेवल के ऊपर ऐसे कोई बुलिश कैंडल अगर क्लोजिंग देता है ना 15 मिनट की कैंडल, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा नहीं। टारगेट देखिए 1:3 प्लान कर सकते हैं मिनिमम। अगर बात करें टारगेट्स की तो देखिए पहला टारगेट तो यहाँ पे 49,075 का होगा, छोटा है थोड़ा सा 49,075, इसको ब्रेक करता है तो फिर 49,300, इसको भी ब्रेक करता है तो 49,520 तक भी मार्केट जा सकता है। चलो ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर गैप अप होता है तो क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट एक रेंज में अगर क्लोज होता है ना ऐसे, तो गैप अप की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, गैप सीधे सीधे ब्रेकआउट देता है ओपनिंग के साथ, ठीक है चलेगा, गैप अप भी होता है तो चलेगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक तो कंसोलिडेशन हो थोड़ा, या फिर ऊपरी लेवल पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है और ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे, स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 रहेगा, या फिर ये टारगेट्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। अब पुट कब लेना है, देखिए पुट तो वैसे इस रेंज के नीचे ही हम प्लान कर सकते थे, लेकिन इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये आ जाता है 49,670, तो क्या करेंगे ना हम, एक तो गैप डाउन अगर इसके नीचे होता है सीधे बड़ा गैप डाउन वगैरह तो ठीक है, फिर तो हम पुट के लिए ही जाएंगे, लेकिन वेट करेंगे थोड़ा सा, डायरेक्ट पुट में नहीं बैठेंगे, क्योंकि देखिए इतना अच्छी सेलिंग उसके बाद भी गैप डाउन, तो डायरेक्ट तो नीचे नहीं जाएगा ना मार्केट, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा ना, तब पुट लेंगे हम। और देखिए अगर ऊपर से भी आता है ना मार्केट, ठीक है चलो गिरने दो मार्केट को, उसके बाद नीचे कुछ अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देने दो, 48,670 के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है 48,670। उसके बाद हम बियरिश एक ट्रेड प्लान करेंगे पुट साइड का, 1:3 टारगेट रहेगा, 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस। या फिर अगर बात करें सपोर्ट की तो इसके नीचे देखिए 670 के बाद 48,270 का सीधे सीधे सपोर्ट दिख रहा है मुझे, इसको भी ब्रेक करता है तो सीधे मार्केट 47,870 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए मार्केट में ये सपोर्ट लेवल टेस्ट होने आ सकते हैं अगर नीचे आता है तो। लेकिन अभी के लिए जिस तरीके से होल्ड कर रहा है अच्छा खासा, अगर बुलिश एक हाथ ब्रेकआउट आता है तो बहुत बढ़िया इन टारगेट्स को मार्केट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए चुनाव है, इलेक्शंस है, उसके पहले मार्केट जो है ना कोशिश करेगा सस्टेन करने की, ऊपर जाने की सेलिंग, क्योंकि बार बार आ रही है मार्केट में, आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर वगैरह पे सेलिंग बार बार आ रही है, लेकिन बार बार ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा मुश्किल आ रही है गिरने में। तो अच्छा खासा सेटअप बनेगा, देखिए बुलिश बने या बियरिश बने, टारगेट हमें अच्छा मिलेगा, ठीक है। सिर्फ लेवल्स को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है उसके नीचे जाता है तो बियरिश होता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश होता है, तो लेवल्स और सेटअप का वेट करेंगे, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।